नटखटी कार्टून टीवी। सृष्टि के आदिदेव महादेव शिव जो योगी, सन्यासी और संहारक के रूप में प्रसिद्ध थे, उनके हृदय में भी प्रेम का एक दृढ़ और रहस्यमय स्रोत बहता था। वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा थे। लेकिन फिर भी प्रेम ने उन्हें भी स्पर्श किया, परंतु यह प्रेम किसी साधारण नारी के लिए नहीं था। यह प्रेम स्वयं शक्ति के लिए था, जो कि माता पार्वती के लिए था। पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी, शिव के प्रेम में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी थी। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद शिव ने संसार से विरक्त होकर अपनी मन को एक कठोर योगी तरह समाहित कर लिया। फिर उन्होंने भोग विलास और सांसारिक प्रेम से स्वयं को अलग कर लिया और कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। किंतु प्रेम की शक्ति महान होती है। हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ और उस जन्म में भी वे केवल शिव को ही चाहती थी। उन्होंने अपने पिता हिमवान और माता मेना से कहा, मैं जन्म जन्मांतर से केवल शिव की पत्नी बनने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। मेरे जन्म का लक्ष्य शिव को प्राप्त करना ही है। फिर पार्वती की कठोर तपस्या की बारी आई। पार्वती जानती थी कि शिव को पाने के लिए उन्हें अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा। उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और घने जंगल में जाकर वर्षों तक ध्यान किया। कभी वे केवल फल फूलों पर जीवित रही, तो कभी केवल सूखे पत्तों पर, और अंत में उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। उनके इस कठोर तपस्या से स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित थे। फिर देवराज इंद्र ने चिंतित हो उठे कि यदि पार्वती ने शिव को प्रसन्न कर लिया तो उनका तपोबल अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और उससे देवताओं की सत्ता संकट में पड़ सकती है। फिर देवराज इंद्र ने शिव को तपस्या से विचलित करने के लिए कामदेव को भेजा। फिर कामदेव ने अपने प्रेम बाणों से शिव को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन शिव की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंखें खोल दी। फिर कामदेव वहीं भस्म हो गए और उनका प्रेम बाण भी निष्फल हो गया। किंतु पार्वती अड़िग रही। उन्होंने अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने प्रकट होकर उनसे कहा, देवी, तुम्हारा प्रेम सत्य और शुद्ध है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे मोहित कर लिया है। फिर शिव और पार्वती की विवाह और प्रेम का मिलन की बारी आई। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता यह विवाह की साक्षी बने। शिव ने अपनी अद्भुत बारात निकाली, जिसमें भूत प्रेत, गंधर्व, नाग और अघोरी शामिल थे। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह शक्ति और शिव का मिलन था, जो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का आधार बना। फिर विवाह के उपरांत पार्वती कैलाश गई। कैलाश जो पहले केवल तपस्या और यज्ञ का स्थान था, परंतु अब प्रेम और सौंदर्य से भर उठा। पार्वती के सौंदर्य ने शिव के ध्यान को भी मोहित कर दिया। फिर रात्रि का समय आया। कैलाश पर्वत पर हिम की श्वेत चादर बिछी हुई थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखर रहा था और मंद मंद पवन बह रही थी। पार्वती अपने कक्ष में थी, जहाँ पुष्पों की सुगंध वातावरण को महक बना रही थी। शिव धीरे धीरे उनके पास आए। उनके नेत्र में अनंत प्रेम था।
जो केवल पार्वती के लिए ही था। फिर उन्होंने पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है पार्वती। तुम ही मेरा शक्ति हो, तुम ही मेरा आत्मा। पार्वती, जो अब उनकी अर्धांगिनी थी, मुस्कुराई और बोली, प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर तक केवल आपकी ही हूँ। मेरी आत्मा आपसे ही जुड़ी है और यह बंधन कभी टूट नहीं सकता। शिव ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और सारा ब्रह्मांड जैसे थमसा गया। यह रात प्रेम, भक्ति और ऊर्जा का संगम थी। शिव और पार्वती के मिलन से समस्त सृष्टि में ऊर्जा का संचार हुआ और प्रेम का यह क्षण अनंत काल तक अमर हो गया। उस रात जब पार्वती शिव के साथ थी, तब उन्होंने अनुभव किया कि शिव केवल संहारक नहीं, केवल योगी नहीं, बल्कि वे प्रेम की परम मूर्ति भी है। वे प्रेम को उतना ही महत्व देते हैं जितना तप और त्याग को। उस प्रकार शिव और पार्वती का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का मिलन था। यह शिव और शक्ति का अमर संगम था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।